ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ। ਜੀ हाँ, मेरे नाल प्रूडेंट लॉ फर्म तो देवेश गुप्ता जी हाजिर ने। देवेश जी, स्वागत तुहाडा। थैंक यू सो मच अवनीत जी, मुझे यहाँ पे आज बुलाने के लिए जी। हाँ जी, सब तो पहला मैं तुहानू दस देवां जी, देवेश जी पंजाबी नहीं बोलते ते इस करके मैनूं उन्हां नाल हिंदी विच गल करनी पेगी। इस करके तुसीं हिंदी समझ लिओ ते मैं कोशिश करदा कि मैं हिंदी बोल लवां देवेश जी नाल। देवेश, सबसे पहले मुझे अपने बारे में बताइए कि देवेश कौन है, कहाँ से आए हैं और ये फ़र्म कैसे शुरू की? हाँ जी अवनीत जी, मैं न्यू दिल्ली का बॉर्न हूँ। वहाँ पे मेरी फैमिली रहती थी पहले, बिज़नेस फैमिली से बैकग्राउंड है हमारा। मेरी फैमिली यहाँ पे मूव हुई थी जब मैं 13 साल का था। तो यहीं पे मैंने हाई स्कूल करा है अपना, मिसिसागा में ही रहते हुए। और फिर उसके बाद मैं गया हूँ शूलिक स्कूल ऑफ बिज़नेस यॉर्क यूनिवर्सिटी पे, वहाँ से मैंने अपनी BBA करी। उसके बाद मैं वेस्टर्न लॉ स्कूल गया, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो पे, उसका लॉ स्कूल है। मैंने उसमें रियल एस्टेट में स्पेशलाइज करा, थोड़ा कॉर्पोरेट लॉ, प्लानिंग लॉ एंड वो करते हुए फिर मैंने सिटी ऑफ लंदन में आर्टिकलिंग करी, बे स्ट्रीट पे काम करा, काफ़ी स्पेशलाइज करके रियल एस्टेट में काफ़ी स्पेशलाइज्ड काम करा मैंने बे स्ट्रीट पे जी। और उसके बाद मैंने बुटीक फर्म ज्वाइन करी मिसिसागा में। अच्छा जी। हाँ जी, बे स्ट्रीट पे जो है कि काम काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, बट जनरल लोगों के साथ काम इतना नहीं हो पाता है। बड़ी कॉरपोरेशंस होती है, बड़े क्लाइंट्स होते हैं, तो मुझे अपनों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ थोड़ा और काम करना था। तो मैं वापस मिसिसागा मूव करा और एक बुटीक फर्म में ज्वाइन करा जी, जहाँ पे मैंने थोड़ी लिटिगेशन करी और रियल एस्टेट करा जी। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये कि अपनी फर्म खोलने से पहले आपने काफ़ी ज़्यादा तजर्बा हासिल किया अलग अलग जगह जाके। हाँ जी। और फिर कैसे माइंड में कैसे आया कि मुझे अपनी लॉ फर्म चाहिए, वो खोलना चाहता हूँ मैं? जी, इसके दो रीज़न थे। एक तो मेरा फैमिली का बिजनेस बैकग्राउंड है, तो उसमें मुझे हमेशा था कि अपने लिए कुछ करा जाए, आगे बढ़ा जाए और किसी का काम करने के लिए जगह। तो और दूसरा एक था कि मैंने देखा कि किसी और के काम करते हुए मैं खुद अपनी एक्सपर्टीज़, अपना तजुर्बा और अपना सर्विस आगे नहीं ला पा रहा था, जो मुझे लगता था कि क्लाइंट को ज़रूरत है और वो डिज़र्व करते हैं। तो मैंने अपना शुरू करने की सोचा कि मैं अपने हिसाब से करूं और जो मुझे लगता है ठीक है क्लाइंट के लिए वैसे सर्विस प्रोवाइड करूं। ठीक है। हाँ जी। कोई भी फर्म चलाने के लिए कम्युनिटी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। कितने साल हो गए आपको फर्म खोले हुए? जी, साल हो गए अब 3। अच्छा। और कम्युनिटी के साथ मैं आपसे बिल्कुल 100% सहमत हूँ, बिकॉज ये कम्युनिटी ने ही फर्म को सक्सेस बनाया है, सहारा दिया है शुरू से ही और अभी तक। जितना हमने सर्विस पर कोशिश करी है, हमने लोगों को समझाया है कि क्या काम करना है, उतना ही कम्युनिटी ने साथ दिया है और उससे कॉन्फिडेंस भी मिलता है और वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली भेजते हैं। इसके लिए मैं सारे हमारे दर्शकों और पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। इससे पहले कि मैं बाकी सवालों का सिलसिला शुरू करूं, हाँ जी, अपनी लोकेशन बता दीजिए। हाँ जी। अपना फ़ोन नंबर शेयर कर दीजिए हमारे दर्शकों के साथ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उनके सवाल होंगे जो आपसे पूछेंगे बाद में। हाँ जी। वो शेयर कर दीजिए। हाँ जी, तो हमारा फ़ोन नंबर है 905-361-9789, 905-361-9789। हम लोकेटेड है मिसिसागा में, स्क्वायर 1 एरिया में। हमारा एग्जैक्ट एड्रेस है 33 सिटी सेंटर ड्राइव, स्वीट 600। तो अगर आप स्क्वायर 1 जाते हैं, उसके बिल्कुल ही साथ में एक रेस्टोरेंट है, हमारी कम्युनिटी का ही होस्ट RBC है उस बिल्डिंग में जी। बिल्डिंग काफ़ी लोगों को पता है, उसी में 6th फ्लोर पे हमारी लोकेशन है जी। अब अपनी फर्म के बारे में बताइए कि कौन कौन सी चीज़ में आप डील करते हैं, किन किन केसों में डील करते हैं? हाँ जी। कितनी बड़ी टीम है आपके पास, उसके बारे में बताइएगा। हाँ जी, तो हमारे 3 मेन एरिया है। हम करते हैं रियल एस्टेट, चाहे वो हो रेजिडेंशियल या कमर्शियल। हम करते हैं कॉर्पोरेट लॉ, तो हम करते हैं सिविल लिटिगेशन। सिविल लिटिगेशन में हम काफ़ी स्पेशलाइज्ड हैं, हम सिर्फ कॉर्पोरेट लिटिगेशन या रियल एस्टेट लिटिगेशन प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले हम आते हैं जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ तो उसके बारे में काफ़ी क्वेरीज आती हैं, हमें भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे लोग हैं, नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, हाँ। फर्स्ट टाइम बायर्स हैं। सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए हाँ। आपके पास क्या है, क्या मशवरा है आपके पास? हाँ जी, फर्स्ट टाइम बायर होके प्रॉपर्टी खरीदना
नॉर्मल से भी ज़्यादा अहम हो जाता है उसका, बिकॉज उसमें नर्वसनेस होती है। अगर स्पेशली अगर आप अभी नए इमिग्रेट कर रहे हैं, आपको सारे रूल्स और सारे कम्युनिटी का अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है पूरी, तो हम पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स को हम स्पेशली थोड़ी एक्स्ट्रा सर्विस दें, थोड़ा उनको एक्स्ट्रा प्रोसीजर समझाएं। तो हमारी फर्म में हमेशा जब भी कोई क्लाइंट आता है सिर्फ लॉयर से ही मिलता है, और वो सेम है फर्स्ट टाइम बायर के लिए भी। मगर उनके साथ हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बिताएंगे। जो लॉ में है, मैं आपको हाई लेवल बता दूं, डिटेल्स हम काफ़ी बात करते हैं, बट जो लॉ में है फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए $4,000 लैंड ट्रांसफ़र टैक्सेस का डिस्काउंट मिलता है। अच्छा जी। तो अगर आप कहीं आउटसाइड ऑफ टोरंटो ले रहे हैं तो प्रोविंशियल लैंड ट्रांसफ़र टैक्स पे करना पड़ता है, उसमें अप टू $4,000 का डिस्काउंट। अगर आप टोरंटो में ले रहे हैं तो टोरंटो म्यूनिसिपल टैक्स में भी 4,000 का डिस्काउंट एंड प्रोविंशियल टैक्स में भी 4,000 का डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये बात मुझे भी नहीं पता थी अभी तक। हाँ जी। क्योंकि फर्स्ट टाइम बायर्स स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, तो वो सवाल ज़्यादा होते हैं। अब जैसे आपने कहा कि कुछ डरे होते हैं, कुछ कंफ्यूज होते हैं। हाँ जी। लेकिन आप मशवरा क्या देते हैं, क्योंकि जो नया बायर है, फर्स्ट टाइम बायर है, उसको कहाँ से शुरू करना चाहिए अपना सफ़र जो है, खास करके घर का सफ़र? हाँ जी। सफ़र जैसे वो शुरू करेंगे फ्रेंड्स फैमिली से ही पूछ के अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके, कहीं वो रियल एस्टेट एजेंट भी हायर करेंगे ज़रूर। वो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, अपनी मॉर्गेज भी अंडरस्टैंड करिए, प्रोफेशनल से बात करिए, मगर मैं बस ये एडवाइस देता हूँ कि लॉयर को कॉन्वर्सेशन में थोड़ा जल्दी ले आए। कई बार लॉयर आता है कॉन्वर्सेशन में बिल्कुल एंड में, जब डील फाइनलाइज हो चुकी होती है। फर्स्ट टाइम होम बायर जैसे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लॉयर से पहले बात कर ले, वैसी एडवाइस भी आप पहले से ही ले लीजिए। तो थोड़ी और जो हमारा एक्सपीरियंस है, तो हमारा तजुर्बा है, हम शेयर कर सकते हैं फर्स्ट टाइम होम बायर के साथ, उनको थोड़ा काम कर सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड करवा सकते हैं प्रोसेस है क्या। वैसे ही उन्हें समझना है, वैसे ही हमने उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो पहले अगर कर ले तो उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उनको पहले बेटर समझ आ जाएगी। अगर वो पहले आपके पास आ जाता है तो जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, क्या आप वो भी एडवाइस कर देते हैं कि कौन सही रहेगा, कैसा रहेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस काम में हैं, लेकिन बहुत सारी शिकायतें ऐसी आती हैं कि रियल एस्टेट एजेंट जैसे ही डील फाइनल हो जाती है, डील क्लोज हो जाती है, उसके बाद वो केयर करना छोड़ देते हैं जो बायर की। तो वहां पर आप किस तरह मदद करते हैं? जी देखिए, रियल एस्टेट एजेंट की रिकमेंडेशन देना मुश्किल काम है। अच्छा। बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, कई है जो अच्छा काम करते हुए भी एक फाइल में अगर ख़राब हो जाए तो। हम डील बहुत सारे सबके साथ करते हैं पूरी कम्युनिटी में, मगर मैं ये एडवाइस कर सकता हूँ कि अगर आप जिस भी रियल एस्टेट एजेंट के साथ काम कर रहे हैं, अगर आप साथ ही साथ लॉयर के साथ भी काम करें तो वो हम गाइड कर सकते हैं क्लाइंट को। जहाँ रियल एस्टेट एजेंट अगर गलत जा रहा है तो हम उनको भी गाइड कर सकते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए या ऐसे कंडीशन लिखनी चाहिए। उससे क्लाइंट का भी बेनिफिट है, रियल एस्टेट एजेंट का भी बेनिफिट है, और एंड में ये फ़ायदा है कि डील अच्छे से क्लोज हो जाए, बिकॉज एंड में सबको वही चाहिए। क्लाइंट को अपनी प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है, और रियल एस्टेट एजेंट को भी डील क्लोज करवानी है। तो जहाँ हम उतनी मेहनत कर सकते हैं, जितना अर्ली वो प्रोसेस में हमें लाई गए, वैसे भी जैसे हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर ही रहे हैं, जैसे मैंने कहा, तो हम वो गाइडेंस पहले से दे सकते हैं। एक अपना रोल थोड़ा डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता नहीं होता कि लॉयर की जरूरत असल में कहाँ पर है। हाँ। अपना पूरा रोल थोड़ा डिफाइन कीजिए, क्योंकि लोगों को पता चले, इन्फॉर्मेशन हो तो वो आपसे बात कर सके। हाँ जी। तो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए अभी बात करते हुए, जनरली हमारा रोल मेनली एक्टिवेट होएगा कि एक बार डील फर्म हो जाती है। डील अगर एक बार फर्म हो जाए तो हम टाइटल सर्च करते हैं, हम प्रॉपर्टी का चेक करते हैं कि उसमें है क्या क्या, कौन सी मॉर्गेजेस है, कौन सी ईजमेंट्स है, और सारे टाइटल इश्यूज़। तो ये थोड़ा टेक्निकल लीगल काम हम सारा करते हैं बैकग्राउंड में। हम उसमें फिर क्लाइंट को एडवाइस करेंगे कि ये इश्यूज़ है प्रॉपर्टी के साथ, या अगर सब कुछ ठीक है तो हम ऐसा एडवाइस करेंगे उनको। तो टाइटल एक बार हमने सर्च कर लिया, अपना ओपिनियन हमने दे दिया क्लाइंट को, वो एक मेन सेक्शन है। उसके बाद फिर हम लेंडर के साथ काम करेंगे। अगर तो क्लाइंट कोई मॉर्गेज ले रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट मॉर्गेज हो, इंस्टीट्यूशनल मॉर्गेज हो, जैसी भी हो, हम लेंडर के साथ कोलैबोरेट करके हम मेक श्योर करें कि सारे डॉक्यूमेंट्स मॉर्गेज के साइन हो जाए एंड क्लाइंट की फंडिंग टाइम पे हो जाए। उससे फिर हम ये भी बता सकते हैं क्लाइंट को कि उनके शॉर्टफॉल अमाउंट कितना है, उनको कितने पैसे अरेंज करने हैं, चाहे क्लोजिंग कॉस्ट के लिए या डाउन पेमेंट के लिए या जितना भी, सारा हम उनका टोटल अमाउंट देते हैं। सारे फंड्स हमारे पास आएंगे, लेंडर से भी, क्लाइंट से भी, और डे ऑफ क्लोजिंग पे हम सारा कोऑर्डिनेट करेंगे। फंड्स दूसरी साइड को भेजना, वहाँ से चाबियाँ लेना, सारी प्रॉपर्टी रजिस्टर करनी, ट्रांसफ़र रजिस्टर करना, एंड चाबियाँ रिलीज़ करनी क्लाइंट को। देवेश, बहुत सारे फर्म्स हैं, लॉ फर्म्स हैं। हाँ जी। प्रूडेंट लॉ फर्म क्यों?
क्यों आए आपके पास लोग? बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जी। प्रूडेंट लॉ में जो मैंने शुरू भी करी थी, कस्टमर सर्विस के लिए शुरू करी थी जी। और मैं अभी तक उसमें बहुत बिलीव करता हूँ। हमारे जो भी एडवाइस करते हैं, जो भी हमारी टीम है, उसको मैं काफ़ी केयरफुली सिलेक्ट करके, केयरफुली ट्रेन करके, मेन पॉइंट है कि जो भी हम क्लाइंट को बोले वो सही होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए और वो एक्चुअली प्रैक्टिकल होना चाहिए। जो उनकी लाइफ है उसके हिसाब से एडवाइस मिलनी चाहिए। देवेश, मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि टाइम हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद यहीं से हम शुरू करेंगे। वेला हो गया जी एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक तो बाद। ब्रेक तो बाद आप सब ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਲਾਅ ਫਰਮ ਤੋਂ ਦੇਵੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ बायर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ मदद करते हैं। देवेश, ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे अपनी फर्म के बारे में कि आपके पास लोग क्यों आए। मैं पहले चाहता हूँ कि आप उस बात को ख़त्म करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ जी, ऑफ कोर्स। तो जैसे मैं ब्रेक के पहले बात कर रहा था कि जो एडवाइस है वो सही होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए क्लाइंट के लिए। तो हमें ज़रूर कोशिश करते हैं, कई बार क्लाइंट हमारे पास आते हैं कंसल्टेशन के लिए और वो हमारे से पूछेंगे, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में नहीं, जैसे कॉर्पोरेट या लिटिगेशन में आए और वो हमारे से पूछे कि ये करना है, ये करना है। कई बार हम क्लाइंट को बोलते हैं कि उनको लॉयर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सबसे ज़्यादा अहम जो मैं समझता हूँ वो है कि हम ठीक रेकमेंड करें क्लाइंट को, चाहे वो हम उसमें इन्वॉल्व होए या ना होए, या हम फीस चार्ज करें या ना करें। तो वो इम्पोर्टेंस देखते हुए आई थिंक काफ़ी हमारे क्लाइंट्स अप्रिशिएट करते हैं। वो अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी बताते हैं और उसी से हमारी कम्युनिटी की सपोर्ट है, बिकॉज हम उनको सही एडवाइस देते हैं तो हमारे पास ट्रस्ट है। जैसे आजकल लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, मॉर्गेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें आप हेल्प कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं? उसमें जी हेल्प ये होती है कि अगर वो क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं तो उनको अपने मॉर्गेज ब्रोकर से बात करनी होगी, डिफरेंट बैंक से बात करनी होगी, जैसे भी करना है। हम काफ़ी प्राइवेट लेंडिंग में वर्क करते हैं, चाहे वो लेंडर हो जो पैसे दे रहा है या जो कोई बोरो कर रहा है प्राइवेट लेंडर से। तो अगर कोई क्लाइंट है जो घर खरीद रहा है एंड उनकी इंस्टीट्यूशनल से मॉर्गेज नहीं हो रही है और वो डिसाइड करे कि उन्हें प्राइवेट मॉर्गेज लेनी है, तो उसमें भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, हम वो पूरे ट्रांजैक्शन क्लोज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आ जाते हैं हम कमर्शियल जो रियल एस्टेट है, हाँ जी, आप उसमें भी डील करते हैं। हाँ जी। कमर्शियल में आजकल क्या चल रहा है, उसमें आप कहाँ हेल्प कर सकते हैं अगर किसी ने कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी है या सेल करनी है? हाँ जी, कमर्शियल में लॉयर की ज़रूरत एंड उसका रोल ज़्यादा होता है जी। कमर्शियल में बहुत कॉमनली हम शुरू से कॉन्ट्रैक्ट भी हम ही लिखते हैं, ठीक है। तो अगर एक बार डील सेट हो जाए कि क्या क्या करना है, दूसरे सेलर लॉयर के साथ या परचेसर लॉयर के साथ, दूसरे लॉयर के साथ हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करेंगे एंड कई बार वो कॉन्ट्रैक्ट 40, 50, 100 पेज का भी हो जाता है, ठीक है। तो पूरा निगोशिएट करना, उसकी डिटेल्स करना, सारा हम शुरू से इन्वॉल्व होकर, कंडीशंस वेवर सारी हम ही करवाते हैं, सारे डिपॉजिट्स लॉयर्स ही होल्ड करते हैं। तो काफ़ी रियल एस्टेट एजेंट का जो जनरली रेजिडेंशियल में काम होता है वो भी लॉयर पे मूव हो जाता है जी। कमर्शियल में बहुत सारे टाइप्स के हैं। आप वेकेंट लैंड खरीदे, आप गैस स्टेशन, होटल, चाहे आप ये नॉर्मल कमर्शियल यूनिट खरीद रहे हो अपना बिजनेस चलाने के लिए, या बिल्डिंग हो, सारे डिफरेंट टाइप्स में हम मदद कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस है। 2018 में कमर्शियल में हमने कुछ 200 मिलियन की ट्रांजैक्शंस क्लोज करी है, तो काफ़ी डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस क्लोज करी है। तो हमें पता है कि किस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या देखना चाहिए, और एक्सपीरियंस से ये भी फ़र्क पड़ता है कि हम अपनी फ़ीस थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज हमें ऑलरेडी पता है प्रोसेस क्या होना है और हम बेटर गाइडेंस दे सकते हैं क्लाइंट को कि कितना वो एक्सपेक्ट करें जी। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास जब कुछ पैसा आ जाता है तो वो चाहते हैं कि अच्छी फ्रेंचाइजी उनको मिल जाए। तो अगर कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो उसमें आप कैसे हेल्प करते हैं? क्या उनको ये भी हेल्प करते हैं कि आप बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी या कौन से रेस्टोरेंट या फ्रेंचाइजी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हाँ जी, तो फ्रेंचाइजी जहाँ पे होता है, अगर उनको कुछ लेना है हम ज़रूर गाइडेंस दे सकते हैं अपने पास एक्सपीरियंस से, दूसरे क्लाइंट्स ने हमें क्या फीडबैक दिया है उसके हिसाब से। एट दी एंड अगर क्लाइंट को एक पर्टिकुलर टाइप का चाहिए तो हमारे जो मेन इंपॉर्टेंस आएगी फ्रेंचाइज में, हम है फ्रेंचाइज एग्रीमेंट रिव्यू करेंगे जी। फ्रेंचाइज एग्रीमेंट रिव्यू करके हम उनको बता सकते हैं कि उनके क्या राइट्स हैं, उनके ऑब्लिगेशंस क्या है, और वो बहुत ही एजुकेशनल होता है क्लाइंट्स के लिए। जो उनको
आगे तक वो 10, 20, 50 साल रखे वो फ्रेंचाइज, उनको वो नॉलेज होनी चाहिए कि उनके क्या ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। जी, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि हमारे पास एक एग्जांपल है, पिछले दिनों आई थी। हाँ। हमारे दोस्त हैं, उनके कोई नॉन थे, उन्होंने पिज़्ज़ा स्टोर कोई लिया था एक। हाँ जी। लेकिन जिससे लिया था, जो फ्रेंचाइजी था, उन्होंने इस तरीके से उनका सारा सेटअप किया कि जो ऑर्डर आ रहे थे ऑनलाइन वो सारे उनको जा रहे थे मेन स्टोर पे, तो जो फ्रेंचाइजी थी वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो वहां पर ऐसे केसों में क्या कर सकते हैं लोग? वही है, इस ऐसे केसों में ये अवॉइड करने के लिए सिचुएशन, आप वो लॉयर को यूज़ करें, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट अच्छे से रिव्यू करवाएं और पूरा समझें। बिकॉज कई बार आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो डॉक्यूमेंट में नहीं है जी। और जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो बाद में कोई नहीं सुनेगा, कोर्ट भी नहीं सुनेगा। जो डॉक्यूमेंट में है वो ही है आपका एग्रीमेंट, वो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो वो समझने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे केस में जब एक बार प्रॉब्लम हो चुकी है तो हम लिटिगेशन साइड पे भी हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज हम सिर्फ रियल एस्टेट या कॉर्पोरेट लिटिगेशन करते हैं और ये बिल्कुल कॉर्पोरेट लिटिगेशन टाइप मैटर है। तो हम उसमें देख सकते हैं कि क्या बोला गया था, कहाँ पे अगर मिसलीडिंग हुई है तो क्या हुआ है, एंड उसका सोल्यूशन आगे क्या है। बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨੂੰ संपर्क कर सकते हो। अपना फ़ोन नंबर एक बार शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, तो 905-361-9789 हमारा मेन ऑफिस लाइन है। हमारा ऑफिस लोकेटेड है 33 सिटी सेंटर ड्राइव, स्वीट 600, मिसिसागा में। जी, अब हम आते हैं सिविल लिटिगेशन पे। जैसे आपने बात की, सिविल लिटिगेशन में किस तरह के केसेस आप लेते हैं और आजकल क्योंकि ज़्यादा किस तरह के केस आपके पास आ रहे हैं? हाँ जी, तो मैं सिविल लिटिगेशन का सबसे पहले बता दूं, हमारा जो सिविल लिटिगेटर है इन हाउस, वो उनके पास 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है जी। तो वो सिर्फ रियल एस्टेट और कॉर्पोरेट लिटिगेशन कर रहे हैं पिछले 20 साल से जी। तो सारे इस एरिया का उनको काफ़ी अच्छे से असेसमेंट है। जो हम काफ़ी केसेस हैंडल करते हैं, जैसे 2017 में जो मार्केट थोड़ा स्लो डाउन हुआ था, उसमें हमने बहुत देखा, और जैसे मॉर्गेज रूल्स आपने भी बोला, तो बहुत लोग डील परचेस करके क्लोज नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें हाउस परचेस कर लिया है, उनका डिपॉजिट लॉक इन हो गया है, बट अब उनके पास मॉर्गेज नहीं आई, वो क्लोज नहीं कर पा रहे। तो 2018 में हमने काफ़ी ऐसे केसेस हैंडल करे हैं जिसमें डील नहीं क्लोज हो पा रही, या तो सेलर की साइड से या परचेसर की साइड से, और उसका जो रेजोल्यूशन करवाया है, कई बार कोर्ट भी गए हैं, वैसा काफ़ी काम हुआ है। प्राइवेट साइड पे मॉर्गेज इन्फोर्समेंट का भी थोड़ा काम होता है। अगर कोई पे नहीं कर पा रहा है तो उनसे कुछ सोल्यूशन निकलवाना कि कैसे मॉर्गेज बैक इन गुड स्टैंडिंग हो जाए जी। और उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट वर्क पे भी काफ़ी करते हैं। तो अगर कोई अपना बिजनेस चला रहा है, वो अपने सप्लाईज बेच रहा है, उनके अकाउंट्स रिसीवेबल में प्रॉब्लम आ रही है, उनके कस्टमर्स नहीं पे कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आ सकते हैं। हम चाहे डिमांड लेटर करें या लिटिगेशन करें, उनके काफ़ी सोल्यूशंस हम क्रिएट करके ट्राई कर सकते हैं कि उनके पैसे रिकवर हो जाए जी। क्या आप फैमिली मैटर्स भी डील करते हैं? फैमिली मैटर नहीं लेते आप? नहीं जी, फैमिली मैटर हम नहीं लेते। मैं काफ़ी स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, हमारी जो सर्विस एस्पेक्ट है उसको माइंड में रखते हुए, कि जो अगर काम हम अच्छे से करते हैं वही हम प्रोवाइड करेंगे। फैमिली में मेरा पर्सनल एक्सपर्टीज़ नहीं है, और जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, टोटल 3 लॉयर हैं, किसी का भी फैमिली एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो हम वो नहीं कोशिश करते, या हमें बहुत अच्छे से आता हो या हम नहीं करेंगे। कौन कौन है आपकी टीम में? कौन कौन है? हाँ जी, तो हमारे 2 और लॉयर हैं मेरे वेबसाइट्स। एक का नाम है ब्रिटनी नोल, वो काफ़ी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस हैंडल करती हैं, रेजिडेंशियल में और कमर्शियल में भी मुझे असिस्टेंस करती है। और जो हमारा सिविल लिटिगेटर है वो है मैथ्यू लेस्ली। हमारे पास कई क्लर्क्स भी हैं, एक पंजाबी स्पीकिंग क्लर्क भी है, एक मैंडरिन स्पीकिंग क्लर्क भी है। हम डिफरेंट लैंग्वेजेस ट्राई एंड ऑफर करते हैं। तो बस, तो कहने का मतलब ये कि भाषा का कोई समस्या नहीं है। भाषा जे तुसीं कली भी तुहानूं पंजाबी आउंदी है तां भी तुहानूं पूरी उन्नी मदद मिलेगी जिहड़ी किसी भी अंग्रेजी बोलण वाले ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ प्रूडेंट लॉ फर्म पे जाके गल कर सकते हो। बिल्कुल जी, अगर कभी भी वो आए तो हमें बता दें, उनको पंजाबी में बोलना है। हम मेक श्योर करेंगे कि वो वाली क्लर्क अवेलेबल होए। जितना मैं पंजाबी समझ सकता हूँ, बट एटलीस्ट ट्रांसलेशन दिल्ली वाले तो समझ लेते हैं पंजाबी, सारी समझ लेते हैं। मैं समझ लेता हूँ, बोल नहीं पाता तो प्रॉब्लम पड़ती है। हाँ जी जी। आखिर में कोई हमारे दर्शकों के लिए आपका कोई मैसेज वो जरूर शेयर करें अपनी फर्म की तरफ से। हाँ जी, फर्म की तरफ से मैं ज़रूर बोलूँगा कि जो भी क्लाइंट है वहाँ पे अपना लॉयर को ज़रूर इन्वॉल्व करें। चाहे आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बिज़नेस खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो, आपकी कोई लिटिगेशन की प्रॉब्लम हो, आप अपने लॉयर से एडवाइस लीजिए,
अर्ली लिए और काफ़ी बार लिए। अब अपने राइट समझिए, अपनी ऑब्लिगेशन समझिए, चाहे आप प्रूडेंट लॉ के साथ हायर करें ना करें, डिफरेंट लॉयर से मिलिए, हमारे से भी मिलिए प्लीज़, और खुद जज करिए कि कौन सा लॉयर आपको बेस्ट सर्व करेगा। बहुत क्लाइंट होते हैं, हमारी कम्युनिटी में भी काफ़ी है, जो रियल एस्टेट एजेंट या मॉर्गेज एजेंट का समझ के वो लॉयर के पास चले जाते हैं आंख बंद करके। आगे जाके कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हें लगता है कि हमने तो समझा ही नहीं क्या करना चाहिए था। तो उस लॉयर से भी मिलिए और अलग सा लॉयर से भी मिलिए, प्रूडेंट लॉ से भी मिलिए, खुद डिसाइड करिए कि कौन लॉयर है जो आपको रिप्रेजेंट करेगा और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा। बिल्कुल। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਵੇਸ਼। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਲਾਅ ਫਰਮ ਤੋਂ ਦੇਵੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।